माफ कीजिएगा, मार्केट आउटलुक सेगमेंट में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब। ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। आइए दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है और भारतीय बाजारों पर जो एफआईएस का व्यू है उस पर भी एक राय लें और आगे का डायरेक्शन जाने। ज्योति सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गुड बहुत मॉर्निंग। बहुत बहुत सबसे पहले सर, ये सीएलएसई की तरफ जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है, क्या व्यू है आपका? आप सहमत है सर? हाँ, देखिए, ये जो चाइना का था वो सितंबर में ना चाइना ने स्टिमुलस किया, तो उस टाइम पे ज्यादातर सब लोग अंडरवेट थे चाइना पे। तो जब ये स्टिमुलस आया तो एक मार्केट ने बड़ा छलांग लिया, तो कई लोग उस टाइम पे ना अंडरवेट से न्यूट्रल पे चले गए हैं। उसके बाद में ये जो कोर इकोनॉमी है उनका, वहां तो दिक्कत है ही, अभी वो दिक्कत कहीं जा नहीं रही है, तो वो दिक्कत है ही। और उसी हिसाब से लोग जो एक बार पोजीशन ले लिए उसके बाद कोई ज्यादातर है ना पोजीशन को ऐड नहीं कर रहे। उसी तक समय में भारत के बाजार में 10% का 12% का करेक्शन आ चुका है, तो वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं हुए हैं, पर वैल्यूएशन थोड़े कम महंगे हो गए हैं। तो उस हिसाब से ये दोनों में ट्रेड ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो दूसरा ट्रेड है जो ज्यादा सोचने का है, वो है इमर्जिंग मार्केट वर्सेस डेवलप्ड मार्केट में। अभी ट्रम्प के प्रेसिडेंटशिप बनने के बाद ज्यादातर फ्लोज है ना इमर्जिंग मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज जो ध्यान में रखना चाहिए वो है डॉलर। डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है। तो जब डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होता है तो ज्यादातर है ना इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के डेवलप मार्केट में जाता है, स्पेशली अभी जैसे यूएसए में जा रहा है। तो वो एक ट्रेड है जो अभी प्ले आउट हो रहा है। हो सकता है ना अगले 2-4 हफ्ते में वो प्ले आउट हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा बाजार में। के तो ये है आपके लिए रिपोर्ट पर व्यू आपके लिए ज्योति सर की तरफ से आता हुआ दिखा है। ज्योति सर, अमेरिकी बाजारों में भी एक तरफा तेजी के बाद अब हल्का फुल्का करेक्शन आता दिख रहा है, थोड़ी रेट कट धीमे होने के डर लग रहे हैं। क्या समझा जाए, क्या अमेरिकी बाजार टॉप बना चुके हैं या अभी ट्रम्प साहब के आने के बाद तेजी और रहेगी? एक बार है ना हो सकता है शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है, क्योंकि जो फेड का था अभी है ना, हो सकता है अगली बार रेट कट नहीं आवे, क्योंकि जिस ढंग से इन्फ्लेशन जा रहा है और उनके भी जो संकेत थे पिछले 2-3 दिन में, हो सकता है दिसंबर में एक रेट कट नहीं आवे, उससे थोड़ा बाजार नर्वस हो जावे। ट्रम्प आएंगे उसके बाद में 2-3 उनके पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक तो टैक्स कट का बात कर रहे हैं जो अच्छा है, जिसके लिए बाजार पॉजिटिव रहे, पर फिर वो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जावे। दूसरा है जो टैरिफ्स का बात कर रहे हैं कि भाई चाइना पे टैरिफ डाल देंगे, इससे वो यदि वो डाले तो क्या होएगा, ग्लोबली कंपेटिटिव टैरिफ, सब लोग टैरिफ डालने लग जाएंगे एक दूसरे पे, और उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट के लिए फिर थोड़ा दिक्कत चालू हो जाएगा। नहीं तो हम लोग का तो अनुमान है कि अगले साल हर एक सेंट्रल बैंक में रेट कट आते रहेगा, ब्याज घटते रहेगा, वो ब्याज घटेगा, उससे बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक बात है। तो अमेरिकी बाजार में हल्का फुल्का शॉर्ट टर्म टॉप हो सकता है, लेकिन बड़ी तेजी अभी बाकी। अब आइए सर, भारतीय बाजारों की बात करें। 10% से ज़्यादा का करेक्शन टॉप से हो चुका है। क्या यहाँ से संभलना है या और गिरना है? तो अनिल जी, देखिए, मैं पिछले कई शोज में भी जिक्र किया, एक तो बाजार महंगे है, दूसरा हम लोग का अनुमान था कि अर्निंग्स थोड़ा स्लो डाउन होएगा। दोनों अब है ना बाजार में आ गए, सब है ना, अभी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स में है ना स्लो डाउन हो रहा है और बाजार इतना सस्ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से ना ज्यादा टाइम करेक्शन होएगा, थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकता है, पर ज्यादातर टाइम करेक्शन होएगा कि अगले 3 महीना 6 महीना में एक तरह से बाजार रेंज में जाए। बाजार रेंज में जाता है तो वैल्यूएशन अपने आप होने लग जाते हैं, क्योंकि हर महीना है ना अर्निंग्स थोड़ा बढ़ रहा है। तो है ना वो एक फेज में जाना है कि भाई प्राइस करेक्शन ज्यादातर हो गया है, हो सकता है 2-4% और हो जावे, और टाइम करेक्शन का दरकार है, 4-6 महीना टाइम करेक्शन आ जावे। दूसरा मेरा है ना व्यू है कि ये जो अर्निंग स्लो डाउन है, ये अर्निंग स्लो डाउन है, हम लोग इसको बोल रहे थे स्लो डाउन है, पर यहाँ से अर्निंग्स है ना थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इसलिए बढ़ेगा, दो कारण है इसके। एक तो है ना, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर रही थी, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट तो 11 लाख करोड़ है, पर है ना करीब खाली 40% से कम है ना पिछले 6 महीने में उन लोग ने खर्चा किया है। वो खर्चा बढ़ने लग जाएगा, वो बढ़ेगा तो उसके लिए ना इकोनॉमी के लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरा है जो मानसून अच्छा हुआ है, उसका फसल का पैसा आ जाएगा सबके पास, तो वो दिसंबर से ना वो खरीदारी चालू हो जाएगी, तो थोड़ा कंजम्पशन डिमांड भी पिकअप होएगा। तो अगले साल अपने जैसे जाएंगे तो थोड़ा अर्निंग्स भी बेहतर होने लगेगा,
वैल्यूएशन थोड़े कम हो गए हैं और थोड़ा टाइम करेक्शन से वैल्यूएशन भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बाजार को फिर वापस एक लेग मिलेगा ऊपर जाने का। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त ज्योति सर की तरफ से। हमारे बाजारों पर थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन तो हुआ ही है, लेकिन थोड़ा समय बाजार यहाँ बिता सकते हैं। क्या नया पैसा लगाने का समय है या थोड़ा इंतजार करें, और यदि हाँ तो कहाँ लगाना चाहिए पैसा? तो नया पैसा थोड़ा स्टैगर करके लगाना चाहिए। चालू तो करना चाहिए अभी, क्योंकि है ना, बाजार का बॉटम कभी कोई को पता नहीं पड़ता है। पर ऐसा भी रखना चाहिए कि भाई अपने को 100 लगाना है तो 30 अभी लगा दिए, 30 अगले महीने लगा दिए, 30 अगले महीने लगा दिए, क्योंकि जनवरी में एक तो बजट आएगा। ट्रम्प है ना प्रेसिडेंट ऑफिशियली ले लेंगे, उसके बाद में क्या पॉलिसी आता है उनका। तो उस हिसाब से थोड़ा पैसा उधर रखना चाहिए कि कहीं पे ना बजट में यदि कैपिटल गेन बढ़ गया, कुछ हो गया है ना, कोई भी नेगेटिव न्यूज आ गया, तो उस टाइम ले सकते हैं। पर थोड़ा चालू करना चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि है ना 12-13% निफ्टी में करेक्शन आ चुका है। तो यहाँ से एटलीस्ट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या ना सही समय है थोड़ा पैसा डालने का। ओके, तो थोड़ा थोड़ा निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने, विस्तार से बताया बाजार के डायरेक्शन के बारे में, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो या हमारे अपने बाजार में। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने का वक्त है, टाइम वाइज करेक्शन रह सकता है, जल्दी ना बने पैसा लेकिन बनेगा जरूर, ये आप भरोसा रख सकते हैं।